नागा साधु सन्यासियों का जीवन काफी कठिनमय होता है। जब हम देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इनका जीवन एकदम वैराग्य है। ये देश के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और देश के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। ये तपस्या हिमालय पर्वतों में, अलग अलग पहाड़ियों में करते हैं। लेकिन जब महाकुंभ और कुंभ आता है तो ये उन पहाड़ियों से निकलकर प्रयागराज में आते हैं और इस संगम के महाकुंभ में समाहित होते हैं। इस समय हम सभी नागा साधु सन्यासियों के साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे इनके जीवन के बारे में, कैसा तप है इनका, किस तरीके से ये तप करते हैं और कितना कठिनमय जीवन होता है जो देश के कल्याण के लिए जी रहा है। महाराज जी, आपसे जानूंगी, पहले आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप कहाँ तप करके यहाँ पर आए हैं? बताओ। चित्तौड़गढ़ के पहाड़ी में करता हूँ। श्री पंदस नाम जूना अखाड़े के हम बाबा है। हाँ जी, हम राजस्थान में रहते हैं, भारत भ्रमण करते हैं। हाँ जी, चित्तौड़ में रहते हैं हम। चित्तौड़ में पंचदुनी की तपस्या जेठ और बैसाख में, मई और जेठ जून में हम वहाँ तपस्या करते हैं जी। फिर बाकी घूमते रहते, केदारनाथ है, गंगा सागर है, बद्रीनाथ है ना, ऐसे जाते रहते हैं। महाराज जी, हमने देखा है कि नागा साधु सन्यासी ऐसी वीडियो आती है कि किसी पहाड़ी में बर्फ गिरा हुआ है, वो अलग साधना करते। ये साधना कैसे कर लेते हैं आप? साधना आत्मा को एक साथ करनी पड़ती है, तब साधना होती है। आत्मा को एक साथ। महाराज जी, आप क्योंकि जिस तरीके से आपका वेश है, एक अलग रूप दिखाई देता है। आपने जिस तरीके से वेश धारण कर रखा है उसके बारे में बताइए। और कोई व्यक्ति होता है वो कपड़े बिना पहने नहीं रह पाता, आप ऐसे ही केवल भस्म लगाए। ये माता जी कपड़े पहन रखे हमने, माता पार्वती के वस्त्र है उनके दिए हुए। जब वो सती हो गई थी तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हीं की भस्मी अपने शरीर पे लगाया था, है ना। वो सन्यासी का वस्त्र हो गया, ये हमारा वस्त्र है। हाँ, इसको सुबह शाम नहा के, सुबह 3 बजे भोर में नहा के सन्यासी अपना नित्यक्रम करके फिर बबूत चढ़ाता है। शाम को अब नहाने का समय हो गया, है ना। 3, साढ़े 3, 4 बजे सूर्यास्त देवता नहीं होवे उसके पहले आप नहा लो, नहा धो के अपना पूजा पाठ का नित्यक्रम करो जी। महाराज जी, कैसे आप लोगों को पता चलता है कि अब स्नान आने वाले हैं, अब महाकुंभ है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, और कैसे वहाँ से निकल कर यहाँ आते हैं? वो हमारे सब बड़े बड़े अधिकारी लोग है ना, उनके कहने से हम सब चलते। हमारा समाज है, जैसे आपका समाज है वैसे हमारा भी एक समाज है, साधु समाज। उसी के निर्देश अनुसार हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी। तो पहाड़ों से कनेक्टिविटी कैसे होती है? वो सब आत्मा से कनेक्टिविटी हो जाती है। एक आदमी दूसरे आदमी के पास जाएगा, साधु घूमने जाएगा तो कनेक्टिविटी नहीं होगा। तो हमको ठंडी लग रही है। महाराज जी, अब आप अपने बारे में बताइए कुछ। आपका जीवन कब से ऐसे बीत रहा है और कैसे? तो बहुत दिन हो गया। ये जो जितने एक बाबा है ना, कुछ बाबा बचे जो हमारे आगे के नहीं, ये सब नई बढ़ती है। हाँ जी। महाराज जी, अपने जीवन के बारे में बताइए, कहाँ तपस्या कर रहे थे और कब आप यहाँ? हम अमरनाथ, मणिमहेश, गंगा सागर, पशुपतिनाथ, धुनागढ़, उत्तराखंड, नर्मदा खंड, और ये ऐसे बैठे हुए हैं डिंडोरी में आश्रम में, नर्मदा खंड में। महाराज जी, नागा साधु सन्यासियों का जीवन इतना कठिनमय होता, आखिर कैसे इसको पार करते हैं? अरे ये कठिनाई सहने के लिए तो बाबा बनते हैं, नहीं तो तुम्हारे यहाँ ना रहे पैंट पहन के बढ़िया से। ये कठिनाई को सहने के लिए ऐसा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा होती है नागा साधु सन्यासी? प्रतिज्ञा यही होती है कि हमारा देश सुधर जाए, हमारे गांव सुधर जाए, हमारा आदमी सुधर जाए, हमारा बढ़िया काम हो जाए। जो हमारे देश में सारा बड़बड़ तिन्ना मच रही है, ये बड़बड़ तिन्ना खत्म हो जाए। हमन से गिरी करता है, वो पूजा करता है कि इनको शांति दे भगवान। ये होता है भगवान, ये बाबा ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है, मगर तुम लोग कोशिश नहीं करते हो। बाबा को तो लकड़ी भी नहीं देते हो, धूप बत्ती भी नहीं देते हो। बहुत दिन तक तो बाबा इसे डोल डाल जा रहा था, आदमी पत्थर मार रहा था। हाँ महाराज जी, आप ये धुनी जमाए रहते हैं, पूरा दिन यहीं बैठे रहते हैं, कल्याण के लिए यज्ञ करते रहते हैं। कुछ बताइए, जब आप पहाड़ों में उस ठंडी बर्फ में तप करते, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे वो समय बीतता है? वो समय ऐसा होता है कि जब वो ऐसे करके गुफा के अंदर घुस जाता है तो उसको कुछ पता नहीं, वो शून्य में पहुंच जाता है। जैसे शून्य से आया है उसी शून्य में पहुंच जाता है। फिर उसको ना ठंडा लगता है ना प्यास लगती। वहाँ ठंडी में तो पानी पीने का हिम्मत तो खुद ही नहीं पड़ता है। खाना खाते ही तो थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है, नहीं हाथ गल जाता है। इस कारण से वहाँ टाइम अच्छा पास हो जाता है। ये बड़बड़ पिंडा नहीं रहती तो अच्छा भजन होता है वहाँ पे। वो अच्छा भजन करने के लिए उसको वहाँ कैलाश में पहुँच जाते हैं, हिमालय में पहुँच जाते हैं, मानसरोवर में पहुँच जाते हैं, बड़ासुर कैलाश पहुँच जाते हैं।
ऐसे बड़ी बड़ी जगह में पहाड़ी ऊंचियों पहुंच जाते हैं तो ये लोग पहुंचते नहीं है, तो उसका भजन अच्छा हो जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। महाराज जी, कहा जाता है कि नागा साधु सन्यासी हमेशा देश की रक्षा करते थे, एक विशालतम फौज हुआ करती, क्या रूप अब बचा है? अभी भी है, अभी भी है, किसी को छेड़ के देखो अभी भी है। हाँ अभी भी है। ये तो सांप ऐसे चुप्पा रहता है, तो सांप ऐसे चुप्पा रहता है, मगर जब गुस्से में आ गया ना, तब वो सांप का बच्चा तो सांपा ही होता है। हाँ, अगर उसको छेड़ो नहीं तो वो बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, अच्छी रास्ता बताएगा, और अगर उसको छेड़ दिया तो तुमसे ज्यादा नंगा निकल जाएगा। इसीलिए हम नंगे रहते हैं कि ये समझ जाएं कि नंगे होने से नंगा आदमी क्या कर सकता है। अब हमारे यहाँ देखो, तुम इधर देखो कितना अच्छा है। अभी कहीं भी देखोगे वो जो कपड़ा पहने हुए है उसका तो सटर पटर पड़ा होगा ना, और देखो यहाँ कितना अच्छा नंगे का घर है ये। तो उसके यहाँ लक्ष्मी आ जाती है, सुख संपत्ति हो जाती है, उसके लोभ नहीं होता, कुछ चाहिए नहीं उसको। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह होता है, जिसको चाहिए तो पिलाट कटाओ, जाओ लड़ाई लड़ो। हाँ, कहते हैं कि महादेव का पूरा सैनिक बल आप है। हाँ। बिना आपके महादेव की सवारी नहीं निकल सकती। हाँ, ये नागा बाबा का, जितने ये नागा बाबा है ना, उनका लीडर है श्री दिगंबर। तो ये जब वो हम ऑर्डर देंगे तो ये सब नंगे हो जाएंगे समय आने पे। बस समय का इंतजार करो, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, जाओ। महाराज जी, एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि नागा साधु का एक दिव्य स्वरूप होता है, महाकुंभ में हमें अलग अलग जगहों से देखने को मिलता है, और फिर अचानक वो कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सब पहले यहाँ मेले में रहते हैं, मेले से फिर ये काशी जाते हैं। काशी में जाके देखना, बड़े बड़े मंदिर होंगे, दिव्य मंदिर होंगे, इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग होगा। ये धीरे धीरे करके एक एक करके उसी में समा जाते हैं, शिवलिंग में समा जाते हैं। ये तुम मंदिर में जाते हुए देखोगे, उनको निकलते हुए नहीं देखोगे। जूनागढ़ में जाना, भावनाथ में जाते हुए तो दिखेंगे, मगर वो निकलते हुए आप नहीं देख पाएंगे किधर से को गए। तो ये कहाँ गए? हम तो कहते हो मंदिर में घुस गए। हाँ जी, उसी मंदिर में घुस जाते, जहाँ से आए वहीं चले जाते, सुन से आए शून्य में चले जाते, शून्य से महादेव से निकले महादेव में चले जाते हैं। फिर कपड़ा पहन के अच्छे आदमी, ये देखो ये भी महादेव से आए, मगर नहीं कपड़ा पहन रखा है। इसलिए ये बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, नागा बाबा, जिनका संस्कार हो जाता है वो उसमें लुप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बताया कि नागा जीवन कैसा रहा। तो देखिए कितना विस्मय जीवन होता है। नागा साधु सन्यासी एक शून्य से निकलते हैं और एक शून्य में समाहित हो जाते हैं। ये आपको तभी देखने को मिलते हैं जब महाकुंभ का समागम होता है, जब कुंभ का समागम होता है। ये आते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, दर्शन देते हैं केवल। और इनका जीवन किस तरीके से तपस्या केवल आपके विश्व के कल्याण के लिए होता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज।